शुरुआत एक कोट के साथ करेंगे और ये कोट है कि रातों रात पॉपुलर होना अब आपसे कुछ अजम्पशन करने को मैं कहूंगी। इस कोट को एक बार रिपीट करती हूं। ये कोट है रातों रात पॉपुलर होना। अब कुछ अजम्पशन आप करिए। आप ये मान लीजिए कि आप किसी और देश में मौजूद हो और किसी दूसरे देश में अचानक से आपकी चर्चा होने लगे, यानी कि आपको लोग सर्च करने लगे, ये पता करने में जुट जाए कि आखिर आपकी आइडेंटिटी क्या है, यानी आप हैं कौन। आपसे कम्युनिकेट करने के लिए पत्रकारों की तरफ से मैसेजेस आने लगे। आप सोचिए कि आप किस तरीके की स्थिति में खुद को पाएंगे। आप क्लियरली ये समझ रहे हैं कि हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कल एक प्रेजेंटेशन दी थी और इस प्रेजेंटेशन में राहुल के सामने मौजूद एलईडी पर एक ब्लू डेनिम जैकेट पहने हुए एक लड़की की पिक्चर दिखाकर यह सवाल उठाया गया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल का काम क्या है। अब राहुल गांधी की तरफ से यह दावा किया गया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में सीमा, स्वीटी और सरस्वती जैसे नामों से इस ब्राजीलियन मॉडल के फोटो का 22 बार इस्तेमाल हुआ। हालांकि राहुल गांधी ने इस महिला का नाम नहीं बताया था, लेकिन अब करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी से इसी को लेकर जवाब आया है। यानी जिस ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट में दिखाया था, अब उसी महिला ने एक वीडियो साझा करते हुए इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल जिस महिला का यह पिक्चर दिखाया गया उनका नाम है लैरिसा। लैरिसा ने पुर्तगाली भाषा में बात करते हुए, पोर्चुगीज लैंग्वेज में बात करते हुए इस मामले में यह साफ कर दिया कि वो ना तो कभी भारत आई हैं और ना ही उनकी भारत की सियासत से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता या कोई कनेक्शन। इतना ही नहीं, लैरिसा ने इस पूरी घटना को एक जोक तक करार दिया है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जिस हाइड्रोजन बॉम्ब को फोड़ने की बात कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी कब से करते आए, जिसे ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने कल फोड़ा भी, लेकिन देश में कम इस बम की गूंज 7 समंदर पार ज्यादा सुनाई, जिसका इंपैक्ट यह था कि खुद ब्राजीलियन मॉडल को एक वीडियो पोस्ट करना पड़ा जिसमें हर उस बात का जवाब इस महिला की तरफ से आया जिसका जिक्र एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने किया था। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। देखिए, वैसे तो राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता कहलाते हैं, एक पद पर हैं, संवैधानिक पद, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद, और ऐसे में उनकी कही गई कोई भी बात, उनकी तरफ से पेश किया गया कोई भी फैक्ट या फिर फिगर जिसका असर दूर तक जाता है, यानी कि वो चर्चा के केंद्र में बनता है। लेकिन इसने लैरिसा को कैसे इफेक्ट किया, ये भी आप समझिए। इधर राहुल गांधी ने हरियाणा वोटर लिस्ट में मौजूद लैरिसा का चेहरा दिखाया, ये पूछा कि ये कौन है। उधर लोगों में इस महिला को सर्च करने की मानो होड़ मच गई और पूरे देश में इस महिला की चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, लैरिसा के मुताबिक कई पत्रकारों को उनके मैसेजेस पहुंचे। आलम कुछ ऐसा भी था कि लैरिसा के फोटो को 4 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। लैरिसा के मुताबिक जिस पिक्चर को हरियाणा वोटर लिस्ट में दिखाया गया वो तस्वीर उनकी काफी पुरानी तस्वीर है, यानी कि उनके मॉडलिंग डेज की बहुत शुरुआत की तस्वीर है और उनके मुताबिक तब वो महज 18 से 20 साल की उम्र की थी। हालांकि अब उन्होंने मॉडलिंग के प्रोफेशन तक को छोड़ दिया है। अब आप ये समझिए कि रातों रात पॉपुलर होना भी कई बार
गले की फांस बन जाता है, मुश्किल पैदा कर देता है। और लैरिसा ने भी खुद को इसी तरीके की सिचुएशन में पाया और यही वजह थी कि उन्होंने फौरन एक वीडियो को पोस्ट करते हुए इस मामले में खुद को अलग करने से देर नहीं की। आप जरा कल की राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन को एक बार रिकॉल करिए। स्क्रीन पर ब्राजीलियन मॉडल का जो नाम आ रहा था वो था मैथ्यूज फरेरो। अब इसको भी बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल लैरिसा की तस्वीर लेने वाले फोटोग्राफर का नाम था मैथ्यूज फरेरो। ब्राजीलियन न्यूज एजेंसी आओस फोटोज ने लैरिसा की तस्वीर लेने वाले फोटोग्राफर मैथ्यूज फरेरो से भी बात की। फरेरो ने बताया कि राहुल गांधी के दावे के बाद लाखों सोशल मीडिया यूजर्स उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को सर्च करने लगे और इसी वजह से उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना पड़ा। राहुल गांधी एसआईआर को मुद्दा बनाते हुए चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक को लगातार घेरते आए। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी करार देते हुए इसी तरीके के आरोप लगाए थे। लेकिन इस बार जिस तरीके के रिएक्शन हजारों किलोमीटर की दूरी से आए हैं उसने मामले को रोमांचक जरूर बना दिया है। हालांकि इस पर भी पॉलिटिक्स हुई। प्रहार बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर प्रचंड किया जा रहा है। लोकतंत्र को कमजोर करने का यह षड्यंत्र है और जिस तरह से वो चुनाव आयोग और हमारे संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं उसको देश कभी माफ नहीं करेगा। यही चुनाव आयोग और यही वोट था जिसने इंदिरा जी को 77 में चुनाव हरवाया, लेकिन 80 में जनता पार्टी हारी। बीपी सिंह जी का उद्भव हुआ या नरेंद्र मोदी आए, कर्नाटक में जीत जाओ तो वोट चोरी नहीं है। ये लोकतंत्र को चुनाव आयोग को कमजोर करने की साजिश है जिसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम के नाम से जो बम फोड़ा वो बम था ही नहीं, न उसमें आवाज थी न उसमें ऊर्जा थी। ये तो छोटा लवंगी फटाका था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी एक ऐसा एजेंडा चला रहे हैं जो एजेंडा इस देश में लोकतंत्र ठीक से नहीं चलना चाहिए, ऐसी जो बाहरी ताकतों का एजेंडा है उस एजेंडा से राहुल गांधी का एजेंडा मिलता है। संविधान के ऊपर क्वेश्चन मार्क, संविधान के संस्थाओं ने जो व्यवस्था खड़ी की है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। ये एजेंडा किसका है, ये राहुल गांधी किसका एजेंडा चला रहे हैं, अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। तो देखिए, बिहार चुनाव में पहले चरण का आज होना था मतदान और उससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने वो सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम फोड़ा। राहुल गांधी की तरफ से दावा किया गया था कि जो हरियाणा में हुआ वो बिहार में होगा, यानी हरियाणा में वोट चोरी हुई थी और 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। अब राहुल गांधी की रिसर्च कितनी सही है इस पर फिलहाल सवाल है, लेकिन जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है इससे हर कोई हैरान जरूर है।